देखिए कल अपन पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला 6, जिसके 8 सवाल अपन ने पढ़ लिए थे। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक सिद्ध कीजिए के सवाल थे। अब आप नवा सवाल देखिए। नवा सवाल क्या कह रहा है? साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री की होल स्क्वायर बराबर 2। इसको सिद्ध करना है। बराबर के इधर वाले पक्ष को LHS कहते हैं। LHS का अर्थ होता है वाम पक्ष से, जो है अपना साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री की होल स्क्वायर। देखिएगा ये अपना LHS है, यानी वाम पक्ष। इसको अपन सरल करते हैं। LHS को हल कर रहे हैं। यहाँ अपने को LHS लिखना है। LHS जो पक्ष है अपना वो है साइन 45 प्लस कोस 45 की होल स्क्वायर बराबर साइन 45 का मान अपन सारणी में से रखते हैं, जो सारणी अपन ने बनाई थी। साइन 45 का मान होता है 1/√2 1/√2 प्लस कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है 1/√2, और ये आपकी होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ भी √2 को ऐसे ले लीजिए। √2 का भाग √2 में लेंगे एक बार, एक को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस √2 का भाग √2 में लेंगे एक बार, एक को 1 से गुणा करेंगे 1 की होल स्क्वायर। अब देखिए 1 हो गया 2 बटे में √2 की होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। अब 2 की स्क्वायर अर्थात 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, √2 को √2 से गुणा करेंगे √4, और √4 का अंडर रूट आएंगे 2, ये 2, और 2 का भाग 4 करेंगे 2 बार, ये 2। LHS का मान 2 आ गया। RHS बराबर में पहले ही आपका 2 है। RHS पहले ही आपका 2 है, ये 2 है, इसलिए LHS बराबर है RHS। LHS के बराबर आपका RHS है। इति सिद्धम, यह आपका सिद्ध हुआ। एक बार और देखिए। सबसे पहले सवाल नंबर 9 है अपना, सिद्ध कीजिए। सवाल था साइन 45 प्लस कोस 45 की होल स्क्वायर बराबर 2। बराबर के इधर वाले पक्ष को अपन LHS कहते हैं, तो LHS है आपका साइन 45 प्लस कोस 45 की होल स्क्वायर। साइन 45 का मान अपन सारणी में से रखते हैं 1/√2, प्लस कोस 45 का मान भी 1/√2, होल स्क्वायर है ही। √2 को अपन वैसे लेते हैं, √2 का भाग √2 में लेंगे एक बार, एक को 1 से गुणा किया 1, प्लस √2 का भाग √2 में लेंगे एक बार, एक को 1 से गुणा करेंगे 1 की होल स्क्वायर। 1 और 1 हो गया आपका 2, और ये √2 बटे में है की होल स्क्वायर। 2 की स्क्वायर अर्थात 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √2 की स्क्वायर √2 को √2 से गुणा करेंगे √4, और √4 का अंडर रूट करेंगे 2, और 2 का भाग 4 में लेंगे 2 बार। LHS का मान 2 आ गया, इसलिए RHS का मान भी 2 है। LHS बराबर है RHS। इसके बाद में देखिएगा इसका 10वां सवाल। उसमें भी अपने को सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। विविध प्रश्नमाला 6 पढ़ रहे हैं अपन। दसवां जो सवाल है वो है 4 tan 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 90 डिग्री बराबर √2। देखिए इसको भी अपने को सिद्धि करना है। वही LHS यानी वाम पक्ष से LHS जो है आपका 4 tan 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री
बराबर 4 का 4। सबसे पहले 33 का मान अपन सारणी में से रखते हैं। 33 का मान होता है 1/√3। 1/√3 इंटू साइन 45, बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान लगाएंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 इंटू साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 इंटू साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1। अब देखिए इसको अपन सरल करते हैं। पहले आप √3 से √3 को काट दीजिए। 2 से इसको काटोगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ऊपर आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और बटे में केवल √2। और आपको पता है √2 का भाग 2 में देंगे, √2 आएगा, क्योंकि 2 जो है इस 2 के 2 टुकड़े होते हैं, √2 और √2। √2 को √2 से गुणा करेंगे √4 और 4 का √ उठाएंगे तो 2 आएगा, इसलिए √2 का भाग 2 में देते हैं, √2 आता है। RHS में पहले ही आपका मान यही है, RHS में पहले ही आपका मान √2 ही है, इसलिए LHS बराबर है RHS। ये दोनों मान अपने बराबर आ गए। इति सिद्धम, यह है आपका सिद्ध हुआ। एक बार वो देखिएगा। सबसे पहले सवाल था 4 33 साइन 45 साइन 60 साइन 90 बराबर √2। LHS बराबर की इधर वाला जो पक्ष है वो 4 33 है, साइन 45 है, साइन 60 है, साइन 90 है। सारणी में से त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है उसमें से अपन मान रखेंगे 4 का 4। 33 का मान 1/√3, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। √3 से 3 काट दो, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, ऊपर आपका 2 रह गया, नीचे √2 का भाग 2 में देंगे √2। RHS में पहले ही आपका √2 आ रहा है, इसलिए LHS बराबर है RHS। ये 6 से 10 तक के जो सवाल थे अपने सिद्ध कीजिए कि ये कंप्लीट हुए। अब प्रश्न संख्या 11 अपन पढ़ेंगे, विविध प्रश्नमाला 6 की। बिल्कुल एक एक सवाल पे आप ध्यान दीजिए, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, एक अंक पर अपना फोकस करेंगे। 11वां जो सवाल है वो है अपना साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। इसका अपने को मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, इसका मान अपने को बताना है, इसका मान क्या है। देखिए सबसे पहले सवाल को हल कर रहे हैं। सवाल है अपना साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का जो मान होता है सारणी में वो √3/2 होता है, √3/2 और ये स्क्वायर की स्क्वायर स्क्वायर। कॉट 60 का मान भी अपन सारणी में से रखते हैं। कॉट स्क्वायर 60 है तो कॉट 60 का मान होता है 1/√3 और ये आपकी स्क्वायर की स्क्वायर। सरल करते हैं, देखिए √3 को √3 से गुणा करेंगे, √9, 9 का √ है 3, नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 इंटू 1 की स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे 1, √3 की स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाइए, पूरी संख्या पे स्क्वायर है। √3 को √3 से गुणा करेंगे, √9, 9 का √ आएंगे 3, ये 3 से 3 काट दो, 1/4, ये आपका मान आ जाएगा 1/4। एक बार और देखिए, साइन स्क्वायर 60 इंटू कॉट स्क्वायर 60 का मान बताना है। साइन 60 का मान सारणी में होता है √3/2 स्क्वायर, इंटू कॉट 60 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर। √3/2 को √3/2 से गुणा करेंगे, 3/4 इंटू 1/√3 को 1/√3 से करेंगे 1/3, 3 से 3 काट दो, ये मान आ गया आपका 1/4। ये आपका सवाल नंबर 11 कंप्लीट हुआ।
12वां सवाल देखिए यहाँ पे, 12वां सवाल है 4 cos क्यूब 30 डिग्री, 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है सवाल कि मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है अपना 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। देखो भैया 4 का 4 cos 30 का मान सारणी में से देखते हैं। cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2। ये आपकी क्यूब की क्यूब का मतलब घन 3 घात माइनस 3 का 3। cos 30 का मान वही √3/2, √3/2। 4 का 4 इसको सरल करते हैं। √3 को 3 बार गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे, √9 का अंडर आएंगे 3, ये 3 √3, नीचे 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, माइनस 3 को √3 से गुणा करेंगे, 3 √3/2। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 √3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 √3/2 माइनस ये आपका 3 √3/2 है। अब जैसे 5 में से 5 जाता है 0 बचता है, वैसे ही 3 √3/2 में से 3 √3/2 की बात करेंगे तो 0 बचेगा। एक बार और देखिएगा, अपना सवाल था 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। मान ज्ञात करना था। 4 का 4 cos 30 का मान होता है √3/2, क्यूब की क्यूब माइनस 3 का 3, cos 30 का मान वही √3/2। 4 इंटू √3/2 को आपको 3 बार गुणा करना है तो 3 √3/8 आता है, माइनस 3 को √3 से गुणा करेंगे, 3 √3/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 3 √3/2 आ गया। इसमें से बाकी करते हैं 3 √3/2 की, तो अपने पास बचता है मात्र 0 और मान आ जाता है अपना 0। तेरहवां सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 1/√3 है कोट थीटा का मान। तो सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करना है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 है। इसका मान 3/5 के बराबर है। यह आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले कोट थीटा, थीटा का जो मान है वो 1/√3 है। थीटा का जो मान है वो आपका 1/√3 है। और कोट के अंदर जो 1/√3 मान है वो 60 डिग्री का मान होता है। इसमें ये 1/√3 आपका 60 डिग्री का मान है, यानी थीटा का मान 60 डिग्री है। आपको सिद्ध करना है, हल कर रहे हैं पर सिद्ध करना है। LHS जो है आपका वो LHS यानी बराबर के इधर वाला पक्ष, यह है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके 1 का 1 कॉस स्क्वायर का स्क्वायर थीटा का मान आपको 60 डिग्री रखना है बटे में 2 का 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान वही 60 डिग्री रखना है, 60 डिग्री। 1 का 1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 का मान पर सारणी में से देखते हैं 1/2 होता है। 1/2 की आपकी स्क्वायर, ये स्क्वायर 1/2 की स्क्वायर। 2 का 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये √3/2 और ये आपकी स्क्वायर की स्क्वायर। देखिए 1 का 1 माइनस 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे, 1/4,
ये 2 का 2 माइनस √3 को √3 से गुणा किया 9, 9 का वर्गमूल करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4। आगे यहाँ करते हैं अपन। सबसे पहले ऊपर वाली में 4 लैसे है, 4 को आप लैसे ले लीजिए। 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 माइनस 4 का भाग 4 मिलेंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटे में नीचे भी आप 4 को लैसे ले लो, ये 4 को अपन लैसे ले लेते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं, 2 को 4 से गुणा करेंगे 2 चौके 8 माइनस 4 का भाग 4 दिया, एक बार 1 को 3 से किया 3, 4 में से गया 3 बटे में 4, ये 3 बटे में 4, 8 में से 3 गया 5 बटे में 4, ये 5 बटे में 4। आपको पता है बटा की ऊपर वाली जो संख्या है 3/4, इसमें भाग देना है 5/4 का, 5/4 का भाग से गुणा में बदलते हैं 3/4 इंटू गुणा में बदलते ही संख्या उल्टी हो जाएगी 4/5, ये 4 से 4 काट दो, आपका बच गया 3, तो ऊपर और बटे में 5, 3/5। RHS में पहले ही यही मान है आपका, RHS जो है इसमें पहले से ही आपका मान 3/5 है, ये 3/5 है, इसलिए आपका LHS बराबर है RHS इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। एक बार और देखिए, सबसे पहले कोट थीटा का मान 1/√3 बता रहा था। सारणी में अपन देखते हैं 1/√3 कोट की लाइन में 60 डिग्री का मान होता है, तो 1/√3 का मान 60 डिग्री हो गया कोट की लाइन में। सिद्ध कीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे में 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। LHS जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का एक cos स्क्वायर थीटा का मान 60 डिग्री रख लेते हैं, यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान 60 डिग्री रख लेते हैं, एक का एक माइनस cos थीटा का मान सारणी में से रखते हैं 1/2 स्क्वायर की स्क्वायर, 2 का 2 माइनस साइन 60 का मान रखते हैं √3/2 स्क्वायर की स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 को 1/2 से गुणा करते हैं 1/4 बटे में 2 का 2 माइनस √3/2 को √3/2 से गुणा करेंगे 3/4। इसका लैसे लेते हैं अपन 4, 1 के नीचे कुछ नहीं है, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वह संख्या लैसे से गुणा होती है। 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 माइनस 4 का भाग 4 मिलेंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटे में 4 है। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 को 4 से 2 चौके 8 माइनस 4 का भाग 4 मिलेंगे, एक बार 1 को 3 से करेंगे 3, 4 में से गया 3/4, 8 में से 3 गया 5/4, 3/4 में 5/4 का भाग देंगे, 3/4 तो है, भाग से गुणा में बदलते ही संख्या उल्टी हो जाएगी 4/5, 4 से 4 काट दो, ये आ गया 3/5 और RHS में पहले ही आपका 3/5 आ रहा है, इसलिए LHS बराबर है RHS। बाद में चलेगा आगे। सवाल नंबर 14 भी अपने को यही कह रहा है, सिद्ध कीजिए। ब्रैकेट 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 30 माइनस 8 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 बराबर है 0, ये बराबर 0। सिद्ध करना है, LHS का मान निकालना है और LHS का मान अपना 0 आना चाहिए। हल कर रहे हैं अपन अपने सवाल को। देखिए 3 ब्रैकेट 10 स्क्वायर 30
प्लस कॉट स्क्वायर 30, ये कॉट स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये कॉस स्क्वायर 30 और ये ब्रैकेट बंद। देखिएगा ये LHS है अपना, LHS का मान अपन ज्ञात कर रहे हैं। ये अपना LHS है, LHS बराबर 3 का 3। सबसे पहले सारणी में से 10 का मान रखते हैं। 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 ये आपकी स्क्वायर की स्क्वायर प्लस कॉट 30 का मान अपन सारणी में से रखते हैं। कॉट 30 का मान होता है √3, ये √3 और √3 की भी स्क्वायर और ये बड़ा कोष्टक बंद। -8 का 8। सबसे पहले साइन 45, साइन स्क्वायर 45 है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये आपकी स्क्वायर की स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान रखते हैं √3/2, √3/2 और ये इसकी स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। देखिए भैया ये आपका 3 का 3, 1/√3 को 1/√3 से गुणा करेंगे, 1 का 1 वही √3 को √3 से गुणा किया, √9 का √3 आएंगे 3 प्लस √3 को वही अभी किया था √9 का √3 आएंगे 3, ये 1/3 -8 का 8। इसको भी वैसे ही करते हैं। 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे, 1/4 और 4 का √ आएंगे 2, 1/2 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे, √9 का √ आएंगे 3, नीचे 2 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। सरल करते हैं। 3 का 3, इसका लैसर हुआ, इसका लैसर 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार 1 को 1 से किया 1 प्लस 3 के नीचे कुछ नहीं है, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 -8 का 8। ये आपका 2 और 4 का लैसर लेते हैं 4, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 को 1 से करेंगे, 2 1 2 प्लस 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 को 3 से किया 3, ये 3, ये आपका 3 तो ही ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 1 का 9 हो गया 10/3, ये आपका -8 ही ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 2 3 हो गया 5/4। इसको 3 से 3 काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर तो रह गया अपना 10 माइनस इधर 5 दूनी 10 और 10 में से 10 जाएगा वही आपका 0 बच जाएगा। और RHS में पहले ही आपका 0 आ रहा है, RHS में जो मान है पहले ही आपका 0 है, इसलिए LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। यह आपका सिद्ध हुआ। एक बार और देखिएगा। सबसे पहले सवाल नंबर 14 पर वो कह रहा था कि सिद्ध कीजिए और अपना सवाल है 10 ब्रैकेट 10 स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 8 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 0। बराबर के बड़े मान को LHS कहते हैं। LHS है आपका 3 ब्रैकेट 10 स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखिएगा 3 का 3। सबसे पहले 33 का मान सारणी में से अपन रखते हैं 1/√3 स्क्वायर की स्क्वायर प्लस और 30 का मान सारणी में से रखते हैं √3 स्क्वायर की स्क्वायर माइनस 8 का 8 साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 स्क्वायर की स्क्वायर। आपका 3 है ही। सबसे पहले 1/√3 की स्क्वायर करते हैं। 1/√3 की स्क्वायर 1/√3 को 1/√3 से गुणा करेंगे 1/3 प्लस √3 को √3 से गुणा किया √9 का √ आएंगे 3 माइनस 8 का 8 ब्रैकेट 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे वही आपका 1/4 1/4 का √ आएंगे 1/2 प्लस √3/2 को √3/2 से गुणा करेंगे √9/4 9 का वर्गमूल करेंगे 3/4 3 का 3। यहाँ 3 को आप प्लस ले लो, 3 का भाग 3 में दोगे एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 3 के नीचे कुछ नहीं है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 माइनस 8 यहाँ 2 है या 4 है, 4 को आप प्लस ले लो, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 को 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 एकम 2 प्लस
4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 को 3 से करेंगे 3 ब्रेक बोलते गुणा का निशान 1 और 9 10 बटे में 3 माइनस 8 है 2 3 5 बटा 4 3 से 3 काट दो 4 एकम 4 4 दूनी 8 10 माइनस 2 पंजे 10 10 में से 10 गया 0। RHS का मान पहले से ही आपका 0 है तो LHS बराबर है RHS इति सिद्धम।